ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना, अरदास और श्री साईं चरणों में अपना मस्तक रखकर बाबा की आराधना करते हैं, बाबा से अपने दिल की बात कहते हैं। और आज जो ये दिन बाबा ने हमारी ज़िंदगी में दिया है, इसके लिए बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। बाबा, हे प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में शत शत नमन करती हूँ और आपसे आज्ञा चाहती हूँ ताकि आज की हम इस प्रार्थना को शुरू कर सकें और दिन को शुरू करके अच्छा बना सकें। बाबा, मेरे जीवन में आपके बिना और कुछ भी नहीं है, और अब इस जीवन में अगर हमें कुछ चाहिए तो वो आपसे जुड़ा हुआ ही चाहिए। हम नहीं चाहते जो वो वस्तु जो आपके बिना हमें प्राप्त हो, हम वही चाहते हैं जो हमें आपकी कृपा से प्राप्त हो। हम वही इच्छा रखते हैं जो आपकी इच्छा हो। हम वही रज़ा में राज़ी हैं जो आपकी रज़ा हो। हमें कुछ अत्यधिक या फिर आपकी इच्छा के विपरीत नहीं चाहिए। और मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी कृपा से ही हो रहा है। बाबा, हम इस सृष्टि से अनजान हैं, नादान हैं, नासमझ हैं। मालूम नहीं कोई व्यक्ति किस भाव से हमारे करीब आता है, मालूम नहीं कोई व्यक्ति क्या सोचकर हमारे करीब आता है, क्या हमें मानकर हमारे करीब आता है। व्यक्ति जो अपने मुख से शब्द कहता है हम तो उसे ही सत्य मान लेते हैं, क्योंकि आपने हमें सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया है। तो हम खुद भी सत्य के मार्ग पर चलते हैं और सामने वाला चल रहा है ये मान भी लेते हैं। लेकिन कई बार हमारा माना हुआ गलत हो जाता है। लोग होते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं और दिखते कुछ और हैं। पर प्रभु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमें ऐसे लोगों में ना उलझाइएगा और ना जाने दीजिएगा जहाँ पर हम किसी गलत मार्ग की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएं। अगर कोई मेरी ज़िंदगी में ऐसा मार्ग आना भी शुरू हुआ है जो मुझे गलत दिशा में ले जाए, उस मार्ग को आप आज ही रोक दीजिए, क्योंकि अगर मेरी उसमें खुशी होगी तो मैं वो खुशी भी भूल जाऊंगी। अगर मुझे उसमें सुकून होगा तो वो मुझे सुकून भी नहीं चाहिए। बस वो चाहिए जिसको आपकी कृपा से मिले, और आपकी कृपा का हाथ धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन मुझे उसमें अत्यंत संतुष्टि महसूस होगी। प्रभु, मुझे वो संतुष्टि दीजिए जो आपकी कृपा से मिलती हो। हे देवाधिदेव साईनाथ बाबा, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं। आपको सब ज्ञात है कि मेरे जीवन में कब, कहाँ, किस प्रकार क्या होने वाला है। कुछ छुपा हुआ नहीं है आपसे। बस आप ऐसी कृपा कीजिए कि हम भक्त, जो ये परिवार मिलकर जिनके लिए भी प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना में इतनी शक्ति हो कि वो जिन जिन भक्तों के लिए की जाती है उन भक्तों का भविष्य उज्जवल हो। जिन जिन भक्तों के लिए अरदास होती है उनकी अरदास स्वीकार हो। बाबा, इस प्रार्थना के कमेंट बॉक्स में हम ये सोचते हैं कि ये कमेंट बॉक्स बाबा के श्री चरण हैं। मैंने बहुत बार महसूस भी किया है कि ये जो कमेंट बॉक्स है ना, हमारे लिए ये श्री चरण हैं। हम इन चरणों पे जब अपनी विपदा लिखते हैं, या फिर हम इन चरणों पे जब ये लिखते हैं कि बाबा संभाल लीजिए, तो बाबा संभालते हैं। बाबा संभालेंगे, ये विश्वास है। तो हमें ये पूरा भरोसा है कि जिनके नाम पर मेरी नज़र नहीं पड़ती, उन नामों पर श्री साईं की नज़र पड़ती है। बाबा की नज़र हर नाम पर पड़ती है। बस सबके जीवन में कृपा होने का समय अलग अलग होता है। किसी के बगिया के फूल आज खिलने हैं तो किसी की आने वाली कुछ तारीखों में खिलने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खिलेंगे नहीं, खिलेंगे, थोड़ा वक्त लगता है। और उस वक्त का इंतज़ार करने को सबूरी कहते हैं, जो कि हमारे श्री साईनाथ का दूसरा मंत्र है। और आपको इन दोनों मंत्रों को मानकर चलना है। ये आपके लिए एक कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चिंता नहीं करना, बस श्रद्धा सबूरी को साथ लेकर चलना, ज़िंदगी बहुत सरल हो जाएगी। एक गुड़िया है, उनका मेरे को मैसेज आया था अभी हाल ही में कि उनकी मम्मा बहुत परेशान है, बहुत संकट में है, कष्ट में है, शारीरिक बहुत तकलीफ़ में है। नाम तो नहीं बताया, लेकिन बड़ी परेशान सी थी।
मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, देवा उसकी परेशानी को कम करे, बाबा उन पर कृपा करे और वो जिस भी कष्ट में है साईं कृपा से उसका कष्ट से छुटकारा हो। हे साईं कृपा करना, दया करना मेरे मालिक। तो बाकी जो भी कष्ट में है आप चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस बाबा पर श्रद्धा रखना, विश्वास रखना और सच्चे दिल से जो ये पाठ चल रहा है इसका अध्ययन करते रहो। आज अध्याय 33 पढ़ना है, 33, और पढ़ते रहो। मन में संशय आएंगे लेकिन घबराना नहीं, विचार करना कि बाबा साथ हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए अब हम मिलकर आज की साईं लीला को सुन लेते हैं। आइए मिलकर बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम मनु जी। ओम साई राम मेरे पूरे साई दीदार फैमिली। अनु जी, मैं रोजालिन महापात्र उड़ीसा से बोल रही हूँ। वैसे तो बाबा बहुत सी लीलाएं करते हैं। जब भी कोई मुश्किल आन पड़ती है तो मुंह से सिर्फ बाबा ही निकलते हैं। अनु जी मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मगर पापा ने कभी भी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। जब भी कोई भी मुश्किल आती है तो मुंह से सिर्फ बाबा ही निकलते हैं और बाबा हमेशा साथ में रहते हैं। मैं बहुत भावुक हो रही हूँ। अनु जी, वैसे तो बाबा बहुत सी लीलाएं करते हैं, हर दिन, हर समय, हर घड़ी बाबा साथ में रहते हैं, लीलाएं करते रहते हैं। मगर अभी रिसेंटली बाबा ने मुझे जीवन दान दिया है। मैं आज बोल पा रही हूँ सिर्फ मेरे बाबा के कारण। मेरा पूरा जीवन मेरे बाबा को ही समर्पित है। अनु जी, मेरी लीला ये है कि दिसंबर में मुझे थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज थी, तो इसके वजह से मुझे एक अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ा था। तो उस समय अल्ट्रासाउंड में यूट्रस में एक फाइब्रॉइड जैसा कुछ डिटेक्ट हुआ था। मैं उस समय बहुत डर गई थी, क्या होगा क्या नहीं। उस समय मैं सर्जरी नहीं करवा पाई क्योंकि मेरे बेटे का एग्ज़ाम था। मैं बहुत डर गई थी। उसी दिन से मैं सब कुछ बाबा के ऊपर ही चरणों में समर्पित कर दी थी। मैं हर दिन उदी जल लेती थी। वैसे तो मैं हमेशा ही उदी लगाती रहती हूँ मेरे माथे पर, और मैं पेट में भी थोड़ा सा उदी हमेशा लगाती रहती थी वैसे, और प्रार्थना करती रहती थी कि बाबा जो है आप ही संभाल लेना। मैंने आपको उस बीच मैसेज भी की थी, जब अभी रिसेंटली मैं गई थी हॉस्पिटल, मैंने भी आपको मैसेज की थी। और इतनी बड़ी बात है कि आप इतने सारे मैसेज आते हैं फिर भी आपने मुझे रिप्लाई भी किया था कि बाबा सब अच्छा करेंगे। आपके मैसेज देखते ही मन को जिससे इतनी हिम्मत मिली, मैं क्या ही बताऊं। 1 वीक हो गए हैं मुझे हॉस्पिटल से आते हुए। मुझे जब हॉस्पिटल में गई थी मुझे इतनी ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं क्या ही बोलूं। इतने टेस्ट होंगे, क्या होगा क्या नहीं, क्या रिजल्ट आएंगे, क्या रिपोर्ट्स में क्या निकलेगा। जब मैं हॉस्पिटल में गई तब मैं घर से निकलती, पूजा की, सब कुछ की और बाबा को प्रार्थना की, बाबा मेरे साथ चलिए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मेरे मन में ये भी था, बाबा आप मुझे हॉस्पिटल में दर्शन देना कि आप मुझे 1 मिनट भी अकेला मत छोड़ना। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत ज़्यादा ही डर रहे थे। हम ऐसे हॉस्पिटल गए और मैं हर टाइम में बस बाबा
कहीं नाम जाप कर रही थी, 11 वचन पढ़ रही थी, मन ही मन जाप कर रही थी। मैंने मन ही मन बोला था, मेरी आंखें हर जगह सिर्फ बाबा को ही ढूंढ रही थी, कहीं तो मुझे बाबा मिल जाए, मुझे दिखाई दे। तो फिर वो वहाँ पर सब हुए, वो जो अल्ट्रासाउंड वो फिर से करवाए। डॉक्टर भी इतनी अच्छी डॉक्टर, जैसे बाबा ही मेरे लिए सब कुछ अरेंजमेंट ऐसे ही करके रखे थे कि मुझे कोई भी तकलीफ़ ना हो। जब अल्ट्रासाउंड हुए उसके बाद हमने रिपोर्ट्स के लिए वेटिंग में थे, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। कुछ समय के बाद वहाँ पर एक अंकल जी आए, उनके पास एक थैला था कपड़े का। उस कपड़े के थैले के ऊपर बाबा की एक छोटी सी तस्वीर मुझे दिखाई दी। मैं बता ही नहीं सकती, मेरे आंखों से आंसू आने, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा मैं खुश हो गई और मुझे इतनी हिम्मत मिली। मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। और जो इतनी देरी लग रही थी रिपोर्ट्स मिलने में, बाबा के दर्शन होते ही इमीडिएट हमें रिपोर्ट्स भी मिल गए। रिपोर्ट्स डॉक्टर देखकर उसके बाद और जो भी प्रोसीजर था और वो एडमिट किए और जो भी टेस्ट वगैरह था वो किए। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वो ब्लड टेस्ट वो सारी बहुत ज़्यादा टेस्ट वो होते हैं, वो सब करवाई। और फिर अगले ही दिन सर्जरी था। डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है छोटी सी सर्जरी से हो सकता है उसको हम निकाल लेंगे, और फिर नहीं तो कंप्लीट बड़ी सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। हम ऑपरेशन थिएटर में डिसीजन लेंगे हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। मैं और ज़्यादा डर गई, मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ दे, बाबा जो है आप ही संभाल लेना। तो फिर अगले ही दिन सर्जरी हुई। मुझे जब ओटी में ले गए थे, मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मैं सब कुछ मेरे बाबा के चरणों में समर्पित कर दी, बाबा आप ही संभाल लेना। ऐसे करके सर्जरी हुई। छोटी सी, क्या ही बताऊँ मैं, छोटी सी सर्जरी से सब कुछ ठीक हो गया। मेरे सारे रिपोर्ट्स मेरे बाबा की कृपा से सब कुछ नॉर्मल आए, सब कुछ A to Z नॉर्मल आए। मुझे एक मिनट भी पेन नहीं हुआ। मैं नहीं जान पाई मेरी कुछ सर्जरी हुई भी है या नहीं। ऐसे हैं मेरे बाबा, इतने दयालु, बचा लिया उन्होंने मुझे। सारे टेस्ट सब कुछ बाबा ने अच्छी तरह से करके मुझे बिल्कुल ठीक करके मैं फिर घर आई। उसी समय मैं मन ही मन बोली थी, मैं जब ठीक होकर जाऊंगी वो मैं शायद इधर फैमिली में ज़रूर ये लीला शेयर करूंगी। बाबा हमेशा साथ हैं। बाबा जो कहते हैं मुझे जीवित थी, जानो अनुभव करो सत्य पहचान, सच में बाबा हैं। बाबा कण कण में हैं, बाबा हैं। बाबा के बच्चे हैं हम। बाबा हर जगह हैं, बाबा हमारे साथ हैं। मेरा पूरा परिवार, मेरा जीवन, सब कुछ मेरे बाबा के चरणों में समर्पित। ये है लीला। वैसे तो इतनी सारी लीलाएं होती है, जब भी कोई भी छोटी हो बड़ी हो कोई भी मुश्किल हो, बाबा कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, सब कुछ ठीक कर देते हैं। इतनी बड़ी दयालु हैं हमारे बाबा। अनु जी, आपके लिए मैं क्या ही बोलूं। आपसे तो लगता है जैसे एक दिल का रिश्ता ही जुड़ गया है। बाबा के और करीब आपने ही हम सबको ले चुके हैं।
मेरी एक छोटी सी बहन की तरह हो। क्या ही बोलूं, आपकी इतनी सुंदर बातें जैसे दिल को जैसे ठंडक मिलती है। इतना अच्छा काम आप कर रहे हो। बाबा आपको, आपकी पूरी फैमिली को हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो। और बहुत सारी लीलाएं हैं बाबा, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे बाबा। अनु जी, मैं पहली बार ये लीला शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं जब भी कुछ बाबा के बारे में बोलती हूँ, मैं बोल नहीं पाती, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनु जी, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, आप अपनी जिंदगी में बहुत ही आगे जाएंगे। बाबा की कृपा आपके ऊपर हमेशा यूं ही बना रहे और हमारी पूरी साई दीदार फैमिली के ऊपर। ओम साई राम, जय जय साई राम। ओम साई राम, जय जय साई राम। तो महापात्रा जी, बड़ी ही सुंदर लीला आपने हमारे साथ शेयर करी है। बड़े भावुक, प्यार, प्रेम, सच्ची श्रद्धा के साथ आपने एक एक शब्द पिरोया है इस लीला का। और आप ऐसे बता रही हैं जैसे कि एक व्यक्ति महसूस कर सकता है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। आपके बताने का जो ढंग है ना, वो इसी प्रकार है कि भक्तों को ये लीला एकदम ऐसा लगेगा कि सामने ही चल रही होती है। बड़े ही ढंग से आपने लीला को प्रस्तुत किया है, जो कि सभी भक्तों तक बड़े ही सुंदर स्वरूप में पहुँची है। और लीला को सुनकर हम सभी भाव विभोर हुए और हम सभी को एक नया विश्वास और अत्यधिक गहरा हो गया अपनी भक्ति के प्रति। बाबा पर तो विश्वास है ही, क्योंकि बाबा का विश्वास जो हमारे भीतर है वो कम ज़्यादा नहीं है, वो एक विश्वास है जो अटूट है। अपनी भक्ति पर विश्वास करना हमें प्रतिदिन चाहिए, क्योंकि अपनी भक्ति हर दिन बढ़नी चाहिए। बढ़ती रहेगी तो हम खुश रहेंगे और साईं कृपा का एहसास होता रहेगा। आपके द्वारा बताई गई लीला सभी भक्तों को बहुत सुकून दे रही है, बहुत अच्छी लग रही है, ये मुझे पूरा विश्वास है। और साईं बाबा सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। मेरी बाबा जी के चरणों में ये प्रार्थना थी, है और हमेशा रहेगी। और आपका भी जीवन सदा खुशियों में रहे। और जिस प्रकार आपने बाबा की लीला ये पहली बार शेयर करी है, साईं कृपा से आप हर दिन लीला शेयर करो, हर पल लीला शेयर करो, आपके साथ पल पल बाबा की लीला हो। मैं ये प्रार्थना श्री साईं चरणों में करती हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और साईं कृपा से हमेशा खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए, यही मेरी प्रार्थना है। और आपने मुझे अपनी छोटी बहन कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बाबा ने हमारे बीच जो रिश्ता बनाया है उसे हम सब बखूबी निभा रहे हैं। ये भी उनकी कृपा का एक छोटा सा रूप है, जो कि हम सब पर बहुत प्यार लुटा रहे हैं देवा। क्योंकि रिश्ते अच्छे जो मिलते हैं वो भी किस्मत और कर्म से मिलते हैं। और हमने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, जो एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं और एक दूसरे के साथ हुई लीला को अपने जीवन में महसूस करके उससे कुछ सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी साईं भक्तों का जो इस परिवार में शामिल हैं। जो पुराने सदस्य हैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद। जो नए इस परिवार से जुड़े हैं उनका अभिनंदन है। और बहुत 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 ढेर सारा प्यार सभी सदस्यों को है। तो आइए मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण अकाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का,
वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करके नए दिन की शुरुआत करते हैं। मेरे साईं आप सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें और मस्त रखें। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ आज की दिन की शुरुआत करते हैं। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।